नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। आज आपको एक नई चीज दिखाने वाले हैं जो आपने पहले हमारे चैनल पर कभी नहीं देखी होगी, और वो चीज हो रखी है राजस्थान में। मैं बात कर रहा हूँ सफेद चंदन की, और आज आप पूरी वीडियो देखिएगा। सफेद चंदन के बारे में एक एक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। राम राम जी। राम राम सर, राम राम सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम महावीर सिंह बुडानिया है जी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ऐसा कि लोग आपको दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? दरअसल मैं चंदन की खेती कर रहा हूँ जी। तो राजस्थान में बहुत ही कम जगह तो होने लग गई है, लेकिन बहुत कम जगह है। तो आपके मन में ऐसा क्या विचार है कि आपको ये चंदन की खेती करनी चाहिए? दरअसल मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है जी। मैं गुजरात में काम करता था, तो वहाँ पे लोगों ने चंदन की खेती कर रखी थी, क्योंकि पहले वहाँ परमिशन थी, ऑल ओवर इंडिया परमिशन नहीं थी। जी जी। तो वहाँ मैंने देखा अच्छे लोग, बड़े बड़े अच्छे बाग हैं, पैसे भी इसमें खूब हैं, इसलिए मैंने चालू किया इसको। अच्छा, तो आपने कब से शुरू किया है इसको? ये 2021 में मैंने चालू किया है, 3 साल हो गए मेरे। अच्छा, तो आप कितने पौधे लेकर आए हैं चंदन के? अभी मेरे पास 230 पौधे जी। वो लगे हुए हैं। पहले पिछली साल 15-20% पौधे चले जाते हैं, वो दोबारा रिप्लेसमेंट कर दिया हमने जी। दूसरी साल और कुछ चले गए, वो भी कर दिया। अभी 230 पौधे मेरे पास। 230 पौधे एक साथ लगाए थे? नहीं, ये एक साइड में मैंने पहली साल लगाए थे लगभग 125। उसके बाद में दूसरी साइड में दूसरी साल लगाए कुछ, और तीसरी साल भी लगाए। जी। तो ये चंदन की कौन सी वैरायटी है ये सफ़ेद चंदन है। सफ़ेद चंदन जी। तो यानी आपको पौधे मंगाए थे आपने? जी। कहाँ से मंगवाए आपने? गुजरात से मंगाता हूँ। गुजरात से ही पौधे मंगाए? टोटल गुजरात से। एक बार दिखाइए आप कौन कौन से। ये है चंदन जी, सफ़ेद चंदन है ये जी। और ये सब पौधे गुजरात से मंगाए हुए हैं। बीच बीच में मैंने ये 15 फीट पे लगा रखा है। अच्छा, ये दोनों पौधों में 15 फीट की दूरी है? 15 फीट की दूरी है, और पौधे से पौधे भी 15 फीट है। पौधे से पौधे जी। तो लेकिन ये बीच में क्या लगा हुआ है? ये मैं देख रहा हूँ, ये सरू है, इसको सरू बोलते हैं। चंदन दरअसल अकेला नहीं होता जी, ये सेमी पैरासाइट है, मतलब अर्ध परजीवी है जी जी। दूसरे पौधे से आधा भोजन लेता है और आधा खुद जमीन से लेता है। तो मतलब चंदन अकेला नहीं रहेगा? नहीं, अकेला सफ़ेद चंदन अकेला ग्रोथ नहीं करता जी, इसलिए ये पौधा लगाना जरूरी होता है। पौधा कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। जहाँ पर कोई भी पूरा लैंड खाली पड़ा है, तो वहाँ पर इसके साथ ये पौधा लगाना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ये नहीं, कोई भी दूसरा भी लगा सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है। नीम लगा सकते हैं, एजड़ी लगा सकते हैं, या कोई भी पौधा चाहिए, लेकिन बेस्ट ये है क्योंकि इसको डिस्टर्ब नहीं करता जी जी। और ये इसकी कटिंग कर देते हैं तो ये छाया नहीं करता इसकी। अच्छा, तो ये बिल्कुल सीधा चला जाता है? हाँ, ये सीधा जाता है, 40-50 फीट तक जाता है। अच्छा, तो ये आपका ये जो चंदन का पेड़ है अभी, ये कितने वर्ष का है लगभग? अभी ये 3 साल का है। 3 साल का है। तो ये हाइट कितनी चली गई अभी? ये हाइट होगी 15 फीट के आसपास होगी। 15 फीट? 15 तो है ही, ज़्यादा भी हो सकता है। ये भी ये 15 से और 2 फीट 17 फीट होगा, इतना ही है। 15-17, ये 10 फीट होगा, मतलब 10 से 15 फीट तक अभी बड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल अलग अलग। तो आपने सफेद चंदन लगाए जी, इसकी आयु कितनी होगी? देखिए, आयु तो वैसे 100 साल भी होती है जी, लेकिन इसको 12 से 15 साल में काट लेना चाहिए जी जी, ताकि अगली 12-15 साल में दोबारा हो जाए। नहीं तो एक साथ रहेगा तो कॉस्ट तो बढ़ती है उसकी, लेकिन किसान इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। 15 साल निकालने उसको आमदनी चाहिए, इसलिए इसको 15 साल में 12 साल में काट लेना चाहिए। काटने के बाद वापस उगना वापस नहीं, इसको तो जड़ से निकाल लेते हैं पूरा। इसकी जड़ में भी ऑयल होता है, वो काम की होती है। तो दूसरा ही प्लांटेशन करना होता है। तो ये जो बोलते हैं कि सांप भी रहते हैं इन पर, वो कौन सा है? नहीं, वो तो बताने की बातें हैं, कुछ तो डराने की है। इसमें चोरी होने का डर रहता है, इसलिए सांप का रखते हैं। बाकी तो सांप तो कहीं भी बगीचा होगा या जहाँ पक्षी छोटे मोटे रहेंगे, वहाँ तो सांप आएगा। जहाँ पर प्रकृति की गोद में तो आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। जहाँ इसको रहने की जगह मिलेगी या उसको खाने को कुछ मिलेगा, वहाँ सांप आएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बगीचे में सांप ही सांप रहते हैं, ऐसा कुछ। तो मैंने सुना है इसमें खुशबू भी आती है, वो हाँ, खुशबू आती है इसमें 8 साल के बाद। जब ये पौधा 8 साल का हो जाएगा? 8 साल का हो जाएगा तो यहाँ बगीचे में पूरे में खुशबू आएगी। 8 साल बाद में? बिल्कुल 8 साल बाद में। अभी 5 साल बाद में, मानो 3 साल के ये हो गए हैं जी जी, 5 साल बाद में इसमें खुशबू आएगी। अच्छा,
तो आपने लगभग ये कितने, इस तरफ कितने 125 पौधे लगाए हैं? हाँ जी। तो इनमें खाद के लिए क्या यूज में ले रहे हो? इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करता हूँ जी, और वही मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट के अलावा कोई जैव रसायन आपके पास जो ऑर्गेनिक हो? नहीं, ऑर्गेनिक में जीवामृत तैयार करते हैं हम। जी जी। वेस्ट डिकम्पोजर देते हैं जी, ये सब बीच बीच में देते रहते हैं। तो जैसे आपने ये लगाए हैं अभी जी, तो इनमें पानी की क्या व्यवस्था किया? पानी के लिए मैंने ड्रिप लगा रखी है पूरे में? हाँ, पूरे में ड्रिप है, हर पौधे के पास ड्रिप है जी। इसमें बीमारी होती है जी जी। ज़्यादा पानी से इसमें फंगस लगता है, इसलिए बहुत ही कम। चंदन की जड़ में फंगस? हाँ, पूरे में फंगस लग जाता है, तो हाँ, तो इसमें कम पानी चाहिए। जी जी, मतलब ज़्यादा पानी, जहाँ पानी ठहर गया 5-7 दिन या 2-4 दिन, जी जी, तो इसमें फंगस लगता है, इसलिए कम पानी की जरूरत होती है इसमें। और ये पूरा ड्रिप से अच्छा है, बार बार हर जगह डाल नहीं सकते हम, ड्रिप लगा दिया, इससे जो जैव रसायन आप बता रहे हैं, हाँ हाँ, तो ड्रिप से ही आ जाता है? वो ड्रिप से ही आ जाता है। अच्छा। जीवामृत हम तैयार करते हैं वहाँ वेंचुरी लगा के, और ड्रिप में हम दे देते हैं, अलग से कुछ करना नहीं होता। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि इसमें ज्यादा पानी आ जाएगा तो फंगस लगना शुरू हो जाता है, तो बारिश के टाइम पर, यानी अभी तो बरसात आपने राजस्थान में, बारिश में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पानी ठहरता नहीं है। जी, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पानी ठहरता हो। अब बारिश में तो 1-2 घंटे बारिश रहती है, ये पानी जमीन में चला जाता है जी, लेकिन जहाँ ठहर गया पानी वहाँ फंगस लगता है इसमें। तो मतलब जमीन का चुनाव ऐसे करे कि वहाँ पर पानी न ठहरे। बिल्कुल, पानी पौधे की जड़ों तक तो जाए, लेकिन पानी ठहरे नहीं। जड़ों तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी राजस्थान की मिट्टी तो ऐसी है कि यहाँ पानी ठहरता नहीं है। हाँ, यहाँ तो ज्यादा पानी हो गया तो भी 1-2-4 घंटे में सोख लेता है, लेकिन जहाँ पानी ठहरता है परमानेंट, बरसात का पानी, वहाँ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, बाकी कोई भी एक प्लस पॉइंट होने वाला है कि आप जो भी कोई ये चंदन के पौधे लगा रहे हैं, पहले तो आप अपनी जमीन का चुनाव करें जहाँ पर पानी नहीं ठहरे, ऐसी जमीन का चुनाव करें। और आपने जमीन के लिए कुछ जांच करवाई थी? हाँ, पहले जमीन और मिट्टी और पानी दोनों की जांच करानी होती है जी। तो अपने यहाँ की मिट्टी अच्छी है, बेस्ट है, पानी भी अच्छा है, पानी में भी थोड़ा बहुत फ्लोराइड होता है, वो चलता है जी, ज्यादा नहीं जी। जो पीने लायक पानी होता है उसमें चंदन लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आपने जो जांच करवाई कहाँ पर करवाई थी? सीकर जिला मुख्यालय में हो जाएगी? जिला मुख्यालय में जांच हो जाती है। अच्छा जी, और लगभग फ्री में ही है, 5-7 रुपए की एक रसीद करती है जी जी। जांच रिपोर्ट अपन को 2-4 दिन में दे देते हैं। तो आपने चंदन तो लगा रखी है, इस पर सरकार द्वारा सब्सिडी मिलती है या नहीं? सरकार द्वारा कुछ नहीं मिलता है जी, सब्सिडी नहीं मिलती है। ये ड्रिप वगैरह में सब्सिडी मिलती है जी। अपन सोलर पैनल लगाते हैं, पंप वगैरह, उसमें सब्सिडी मिलती है, लेकिन चंदन में अभी ऐसा कुछ नहीं। चंदन पर अभी सब्सिडी नहीं मिली? नहीं, कोई सब्सिडी नहीं। दूसरे पौधे में है जी, जो अकेला उसका बगीचा लगाते हैं उसमें सब्सिडी है। तो मान लीजिए आप नींबू की कर रहे हो तो नींबू पर, नींबू की कर रहे हैं तो नींबू में मिलेगा, मौसमी है, संतरा है, जो भी अपन करते हैं। लगभग बागवानी में तो सभी पर है। में है, ये बागवानी में नहीं आता, इसलिए इसमें कोई नहीं है। अच्छा, और कोई आप इस पौधे की विशेषता बताना चाहें तो? विशेषता तो यही है कि एक तो ये मेन बात तो ये है कि पैसे देगा ये जी, करोड़पति किसान को ये ही एक पौधा है जो बना सकता है जी जी। बाकी कितनी भी फसल करता है किसान, 50 लाख की भी फसल करता है बड़ा किसान, वो 1-2 साल में वो वहीं रहता है और वहीं खत्म करता है उसी साल में। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसा पौधा है कि इसमें करोड़ों रुपए हैं जी, 15 साल के बाद ये FD है जी। दूसरा पर्यावरण के लिए, यहाँ जो मैंने अच्छा लगा रखा है तो यहाँ का पर्यावरण शुद्ध होगा जी जी। दूसरा, मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम करता था तो खेती कम ही जानता था जी, मैं काम करता हूँ तो मेरा शरीर फिट है जी। दूसरा, इसके साथ मैंने मौसमी लगा रखे हैं, और जो लगा रखे हैं वो मतलब अपन खेती कर सकते हैं दूसरी भी साथ में, तो वो हमें बीच में जगह तो है, ऑर्गेनिक खाने को मिलता है जी। और मेन बात तो यही है कि इसमें अच्छा पैसा है, अच्छा पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है जी जी। और बीच में थोड़ा थोड़ा इसमें इसकी पत्तियां काम आती हैं थोड़ा पकने के बाद, और इसकी जो टहनियां हैं हम कटिंग करते हैं वो भी बिकती हैं इसमें। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए ये चंदन का जो बाग है आपने लगा रखा है जी, ऐसा ही कोई लगाना चाह रहा है जी, तो उस आपके सामने क्या समस्या है आई पहले जो आप उनको बताना चाहे कि आप ऐसा काम करें तो ये समस्या नहीं आएगी? नहीं, एक समस्या तो पहले तो है घर में ही जी, कोई भी इसको लगाने की सोचेगा तो पहले तो घर वाले ही मना करेंगे, मतलब जी जी।
फिर गांव वाले, रिश्तेदार, सब पड़ोसी, सब ने मना किया, तेरे को पता नहीं है, हम तो खेती करते हैं, ये होता ही नहीं है राजस्थान में। तो मेन तो ये है, तो ये तो एकदम ही किसी की बात नहीं सुनना है। जी जी। दूसरा, इसमें पेड़ पौधे जो भी लगाते हैं वैसे ही लगता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें सिर्फ पानी का ध्यान रखना है। और सर्दी यहाँ हमारे शेखावाटी में ज्यादा पड़ती है, माइनस में जाता है, तो 3 साल इसका सर्दी का ध्यान रखना पड़ता है। इस साल ये मतलब हमने नहीं ढका इनको, अभी तो बड़े हो गए। हाँ, अभी बड़े हो गए जी। लेकिन इससे पहले 3 सर्दी निकली, ये चौथी सर्दी है, मतलब 3 साल, 3.5 साल, 3.25 साल हो गया, तो ये चौथी सर्दी है जी। 3 में हमने ढका, इसमें हमने इस बार नहीं ढका जी। तो मेन प्रॉब्लम वही है कि सर्दियों में थोड़ा ध्यान रखना है जी। अब इसको 8-10 साल बाद में एकदम फ्री छोड़ना है, जंगल की तरह। इसमें पानी नहीं देना, बिल्कुल जंगल छोड़ना है, तो इसको पकने में जल्दी रहेगी। अपन पानी देते जाएंगे तो इसकी ग्रोथ होती रहेगी जी जी। और जब पानी इसका बंद करेंगे तो इसमें एक हार्डवुड होता है जी जी, उसी की कीमत ज्यादा होती है, पूरे पेड़ की कीमत नहीं है इसमें। तो सफेद चंदन में जो जरूरत की चीज है वो क्या है? वो है हार्डवुड। लकड़ी में अपन जो काला या कठोर जो हिस्सा है अंदर आता है जी जी, वही इसकी ज्यादा कीमती है। मेनली जो तना, मेनली वही है, तने में ही वो जो पक जाएगा वही है। अच्छा। पूरा जो तना है वो बिकेगा, लेकिन उस रेट में नहीं बिकेगा जो हार्डवुड है। इसलिए तो लगभग कितनी फीट तक होगा? जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऊपर तक भी जा सकता है, जड़ों में भी वो होता है जी जी। एक पेड़ में एवरेज 15 से 20 किलो ही वो निकलता है 15 साल में जी जी। जितना अपन ज्यादा रखेंगे तो वो तो ज्यादा बढ़ता जाएगा। और मतलब अपन खेजड़ी जो है अपने राजस्थान में, उसमें वो काली जैसे होती है, किस्सी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। तो वही काम की है इसमें मेन। और जड़, इसमें ऑयल ज्यादा होता है, जड़ में ऑयल ज्यादा होता है। और वो जो काला होता है पोर्शन जी, बीच में जितना भी, वो ज्यादा महंगा होता है, बाकी पूरा बिकता है, वो उसकी रेट कम होती है। तो जड़ में से जो ऑयल निकलता है वो क्या काम आता है? नहीं, ऑयल तो पूरा उसमें परफ्यूम बनता है, दवाइयाँ बनती हैं, और जो भी मतलब ऑयल जो जड़ में निकलता है वो भी सेम ही है, और ऊपर से भी निकलेगा वो भी सेम ही है। तो उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जड़ों में अच्छा तेल होता है। जड़ों में ज्यादा निकलेगा? बिल्कुल। कि जड़ों में ही ज्यादा? नहीं, जड़ें पहले मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि जो हार्डवुड बनने की शुरुआत होती है वो नीचे से ही होती है, ऊपर से तो नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा बनता है वहाँ। तो ज्यादा भोजन अवशोषित कर रही है जड़ें। हाँ, तो उसी मतलब जहाँ जड़ है अपनी वो 1-2 फीट तक वो थोड़ी मोटी रहेगी, और उसमें मोटी जहाँ ज्यादा मोटी होगी वहीं पे वो ज्यादा बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह हो सकती है। और कोई समस्या जो आपके सामने आई वो आप बताना चाहेंगे? ऐसा और कोई समस्या नहीं है इसमें ज्यादा देख रेख की जरूरत नहीं है। साल में 2 बार अपन इसमें खाद देते हैं जी। पानी इसमें 2-3 दिन से पानी लगाते हैं। आपने शुरुआत में यानी आपने पौधा लगा दिया जी, शुरुआत में कितने दिन से पानी दिया था? देखिए, शुरुआत में हर 2 दिन से पानी देना होता है जी। और गर्मी और सर्दी का अलग? गर्मी में ज्यादा होता है जी, सुबह शाम देना होता है, धूप में नहीं। गर्मी में थोड़ा ज्यादा देते हैं, सर्दी में कम देंगे तो भी चलेगा ऐसा। तो एक पौधे के लिए कितना लीटर? भाई अभी पौधे में 2 दिन आने वाली है, गर्मी आने वाली है, तो जैसे बड़ा और छोटे में फर्क होगा जी। हम शुरू में लगाते हैं तो 2 लीटर बहुत है 2 दिन में। 2 दिन में 2 लीटर बहुत है पानी जी। मतलब नमी रहनी चाहिए उसको, ऐसा पानी ज्यादा नहीं चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, और उसमें नमी अगर है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सर्दी में कई दिन तक सूखता नहीं है, और जैसे सर्दी आ गई अभी और ये पेड़ बड़ा हो गया, तो हमने ये ड्रिप बीच वाली की जगह यहाँ भी लगा दी है, चारों तरफ साइड में लगा दी, तो यहाँ पानी हर ड्रिप में आएगा जी। तो इसकी जो जड़ें हैं वो अब वहाँ उसकी जरूरत नहीं है पानी की। मतलब मेनली जो बीच में वहाँ पर जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। अब तो जहाँ इसकी जड़ें हैं मेन जो फैलना चाह रही है, तो अभी जरूरत यहाँ है, इसलिए हमने ये ड्रिप में ये गोला बना दिया जी। बड़ा होगा तो और बड़ा गोला बन जाएगा, इसमें खाद देके और वाटर फ्लडिंग कर दें एक बार, खाद देने के बाद पूरा पानी भर देते हैं, उसके बाद ये ड्रिप अपना आप ये उसको सूखने, मतलब जमीन में नमी होगी तो जड़ें अपने आप खींचेगी। बरसात में तो खींचती है जी। इसके बाद उसको मेंटेन रखने के लिए वो खराब नहीं हो, जले नहीं जड़ें, उसको पानी चाहिए, इसलिए वो जड़ जहाँ तक है मतलब मेन तो इसकी कोंपल जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक बताते हैं कि जड़ पहुँचती है जी। तो वहाँ तक अपन ने ये घेरा बना दिया। अच्छा, एक तो आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपने ये चंदन तो लगा रखा है अभी जी, इसके साथ में इंटरक्रॉपिंग और कौन सी कर रखी है आपने, यानी बागवानी लगा रखी है? हाँ, बागवानी के अलावा पहले साल मैंने यहाँ सब्जी की थी इसमें।
पहली साल तो सब्जी कर लिया? हाँ, वैसे 4-5 साल कर सकते हैं जी। शुरू में तो बरसात के टाइम में तो मूंग लिया था। हाँ। उसके बाद मैंने इसमें सब्जी कर ली जी। इसके बाद ये पौधे लगाए, जैसे इसमें बीच में मौसमी लगा दिए जी। इस साइड में आम है जी। उधर ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर है जी। फिर अंजीर है। हाँ। ऐसे ही बीच बीच में सब तरह के पौधे मैंने लगा रखे। तो आपने सब्जी पहली साल में की थी? पहले 1 ही साल की थी, उसके बाद मैंने लेबर की प्रॉब्लम थी इसलिए सब्जी नहीं की ज़्यादा जी। और ये पौधे लगा रखे हैं, ये भी जल्दी तैयार हो जाते हैं तो बीच बीच में इनकम चालू हो जाएगी। हाँ वो तो सही है, लेकिन आपने जैसा कि आपने बताया था कि 5 साल तक कर सकते हैं, बाद में इसको खाली छोड़ना पड़ेगा। क्या होता है, जैसे अपन जुताई करेंगे तो इसकी जड़ें ऊपर होती हैं। अच्छा, वो जड़ें फैल रही है, जड़ें फैल रही हैं, वो कट जाती हैं फिर। अच्छा, वो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। 4-5 साल बाद में दूसरी कोई क्रॉप नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें जुताई अपन करेंगे तो उसकी जड़ें कटती रहेंगी। तो नीचे यानी कम जड़ वाली तो ले सकते हैं? कम जड़ वाली ले सकते हैं, जैसे कम करनी है। हो गया, आलू हो गया, वैसे। हाँ, प्याज आलू हो सकता है। अच्छा, लेकिन उसमें पानी ज्यादा नहीं चाहिए। अगर पानी ज्यादा देंगे तो इसकी जड़ें और फैल जाएंगी। हाँ, फैल जाएगी और इसको पानी ज्यादा मिलेगा तो वो प्रॉब्लम है। तो ये पूर्ण तरीके से वो फल फूट नहीं हो पाएगा? हाँ, उसमें फंगस की ज्यादा रहेगी शिकायत। पानी अपन उसको देंगे, मतलब ज्यादा पानी वाला कोई भी क्रॉप नहीं चलेगा इसमें। मतलब कि ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, अगर 5 साल बाद में बड़ा हो रहा है तो इसको पानी ज्यादा नहीं देगा? हाँ, पानी 8 साल बाद तो बिल्कुल बंद करना है, बरसात के पानी में रखना है। बरसात के पानी से ये जो लेना है इसको 2 महीने में वो ले लेगा, बाकी पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, पानी की प्रॉब्लम है जी, वहाँ बेस्ट है ये। जहाँ सिंचाई के लिए पानी नहीं है, पेड़ पौधों के लिए, बगीचे के लिए भी नहीं है, तो ये लगा सकते हैं। लेकिन पहले अपनी जमीन की जांच करवानी चाहिए। जमीन की जांच करानी चाहिए, पानी की भी और जमीन की, दोनों की। पानी और जमीन जी। अब ये बात तो हो गई जमीन, पानी और इनको लगाना कैसे, वो हो गई। अब मैं मार्केट के बारे में जानना चाहूँगा। मान लीजिए अपने को हो गए 8-9 साल जी, तो अपन को बेचना कब है पहले तो ये बताइए। ऐसा है, ये 12 से 15 साल में बेचने लायक होता है जी। वैसे 12 साल में हो गया तो भी 15 साल इसको इसलिए लगते हैं कि जैसे 1 साल में मैंने पौधा लगाया, वो कुछ चले गए 20%, 15% तो मैंने दूसरी साल लगाया जी, फिर उसमें से भी कुछ चले गए, तीसरी साल लगाए तो 15 साल तो मतलब 2-3 साल में सारे पौधे एक साथ। ये मतलब जो 12 साल में काट लिए तो एक को तो 9 साल हुए या 8 साल हुए या 10 साल हुए। हाँ, तो वो पकेंगे नहीं, इसलिए एक साथ कटता है। दूसरा, बेचने के लिए यहाँ लोकल मार्केट में नहीं बेच सकते क्योंकि इतना कौन खरीदेगा इसको, इसलिए कंपनियां आती हैं और ऑक्शन होता है, बोली लगती है। हाँ, इसका पहले सैंपल लेके जाना पड़ेगा। सैंपल लेके जाते हैं जी, ऑयल कितना है, कितना % ऑयल है, उसके हिसाब से इसकी रेट लगती है और कंपनियां ही आती हैं, वही काटती हैं, वही ले जाती हैं। तो आप तो ओनली सैंपल लेके जाएंगे या फिर आप नहीं उसको चेक भी करवा के लेके जाएंगे? उसको चेक कराना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कितना % ऑयल है इसमें, उसकी रेट उस ऑयल के हिसाब से तय होगी। तो वो तो लैब में होगा फिर? हाँ, लैब में तय होता है। तो ऑक्शन अपने इंडिया में कहाँ पर है? इंडिया में कर्नाटक में गवर्नमेंट की कंपनी है जी, बाकी फार्मा की जो कंपनियां होती हैं वो खरीदती हैं ऑयल। हाँ। दूसरा, जैसे आयुर्वेद में जो दवाई बनाती हैं वो कंपनियां लेती हैं। तो अभी व्हाइट चंदन है, हाँ, इसका भाव क्या चल रहा है? इसका भाव देखो साहब, अपन सुनते हैं यूट्यूब वगैरह में और वहाँ तो बहुत कुछ बताते हैं जी, लेकिन 8-10 हज़ार से 15,000 रुपये तक किलो का भाव है। किलो का जो हार्डवुड निकलेगा, हार्डवुड का है ओनली उसका। हाँ, बाकी तो ये सस्ता भी बिकता है, बिकता तो बाकी मान लीजिए अपने को हार्डवुड तो मिल गया 20 किलो एक पोर्ट से। हाँ, बाकी जो बचा है उसका क्या करेंगे? नहीं, वो भी बिकता है, लेकिन वो भी जाएगा, वो भी टोटल जाएगा, इसकी पत्ती भी बचती नहीं है, लेकिन उसकी रेट कम रहेगी। ये देनी भी जाएगी, हाँ, यहाँ कोई नहीं छोड़ के जाएगा कुछ भी, लेकिन उसकी रेट जितनी वो है उसके 8-10 हज़ार रुपये किलो नहीं बिकेगी, वो सस्ता बिकता है। और एवरेज अपन निकालें तो एक पेड़ 50,000 का भी रहेगा, एक 3 लाख का भी हो सकता है। जैसे मेरे यहाँ सब बराबर नहीं, आप देख रहे हैं, कोई किसी की ग्रोथ अच्छी है, किसी की कम है, तो एवरेज 1-1.25 लाख रुपए पर पेड़ रेट रहेगी एवरेज। वैसा नहीं कितना लाख का होगा एक है आपका, यानी मान लीजिए हम 15 साल में अभी काट रहे हैं जी, आपके हिसाब से यानी अनुमानित कितना किलो का हो जाएगा? नहीं, किलो किसी में 10 किलो निकलेगा, 5 भी निकल सकता है और 20 किलो भी निकल सकता है, उसकी ग्रोथ पर है। हाँ, तो एवरेज 1 लाख और 1.25 लाख के बीच में पूरे पौधे की रेट रहेगी। ऐसा नहीं 5 लाख 4 लाख लोग बताते हैं,
बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 1-1.25 लाख रुपए एक पेड़ की कीमत रहेगी एवरेज, मतलब कोई सस्ता रहेगा कोई महंगा रहेगा। एवरेज अपन गिनेंगे तो 1-1.25 लाख रुपए, 1 लाख पर पेड़ मिलेंगे। जी। इतना सपना लेने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए पर पेड़ के हिसाब से एवरेज रेट आएगी। और मान लीजिए अपने तो यहाँ पर है नहीं जी, और कोई भी अगर किसी ने लगा रखा है उसके कोई समस्या आ रही है, आपसे सवाल करते हैं जी, क्या समाधान देंगे आप उनका? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई अगर लगाता है जी तो बेधड़क लगाएं। अगर कोई किसी प्रकार की भी समस्या है तो उसके लिए मैंने अभी 3 साल में काफी एक्सपीरियंस हो गया मेरे को भी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चलता है जी। इसकी प्रूनिंग करनी होती है, वो मेरे को पहले नहीं पता था। हमने अब पिछले साल भी प्रूनिंग मतलब ये नीचे की टहनियाँ छांटनी होती है, काटनी पड़ती है। नहीं तो ये कितने दिन से? ये साल में अभी जैसे अभी फरवरी में हम काटेंगे, जैसे ये तो इसको हमें काटना पड़ेगा, नहीं तो ये 2 हो गई। हाँ। और एक इसको करेंगे तो फिर ये ऊपर बढ़ती जाएगी और उसका तना मोटा रहेगा। मतलब साइड में जो निकल रही है उनको तो काटना पड़ेगा। उनको 1/3 में, मतलब 30% जो नीचे है हाँ। उसी में काटना है, ऊपर वाली नहीं काटनी। ऊपर वाली काटी तो वो सीधा अकेला चला जाएगा, वो मोटा नहीं होगा जी। और हवा में टूटने का भी डर रहता है उसका। तो ये है, जैसे अभी मैंने किया तो ये अब पता चल रहा है कि ये काटना चाहिए जी। जिसका हमने काटा है वो अच्छी ग्रोथ ले ली उन्होंने, मतलब अपने आप पौधा है ना, काटा हुआ होगा। हर पौधे का हमने थोड़ा थोड़ा काटा है, तो जो पौधा काटा है जिसमें वो साइड में रह गई छोटी। और जैसे इसका देखिए, इसका काटा हुआ दिख रहा है। हाँ, यहाँ ये जो टहनियाँ थी जी बिल्कुल, ये सब हमने काट दी, नहीं तो ये भी मोटी होती जाती। और आगे जो ये 3 है जैसे अब, हाँ, इनमें से ये 2 काटेंगे हम, मैन इसको छोड़ देंगे। तो मतलब कितनी ऊंचाई तक नीचे वाली काट सकते हैं हम? 3रे हिस्से की, यानी पौधा 10 फुट का है हाँ, तो 3 फीट अपन काट सकते हैं। 3 फीट तक जो नीचे वो टहनियाँ फैल रही है उनको काटना है, ये है। तो उसका कारण क्या है? या वजन ज्यादा हो रहा है? नहीं, वजन के साथ क्या होता है, ये 2-3 हो जाती है हाँ। तो 2-3 में वो जो इनका भोजन है वो बढ़ जाएगा जी। और मेन तना मोटा नहीं होगा तो हार्डवुड नहीं बनेगा उसमें जी। तो मेन वजह वही है कि उसको एक ही तना रखना है। अगर 2 है तो भी एक ही रखना है अपन को जी, क्योंकि उसका जो जमीन से भोजन वो लेता है वो पूरा एक में ही जाना चाहिए। हार्डवुड जल्दी बनेगा, 2-3 में जाएगा तो वो जल्दी नहीं आएगा। अच्छा, ये तो हार्डवुड तो यानी नीचे रहेगा? नहीं, ऊपर तक भी जाएगा, लेकिन वो जैसे जैसे तना जाएगा ऊपर पतला होता जाएगा और नीचे मोटा होता जाएगा। जैसे तना है उसी हिसाब से वो उसमें, मतलब मेल नहीं तो नीचे ही मिलेगा, ज्यादा नीचे मिलेगा। वैसे तने में पूरे में मिलता है, टहनियों में भी हो जाएगा, टहनियों में होगा, उतना नहीं होगा। अच्छा, तो चंदन की यानी सफेद चंदन की पत्तियां किस यूज में आ रही है अभी? देखिए, सफेद चंदन की जो पत्तियां हैं वो कॉस्मेटिक वगैरह में काम आती हैं जी। वो भी लोग बेचने को तो बोलते हैं, अभी बेच रहे हैं, लेकिन वो जो पक जाती हैं 7-8 साल बाद में, उसके बाद में ज़्यादा वो पत्तियां काम आती हैं जी। और फार्मा कंपनियां वगैरह जो हैं, मतलब आयुर्वेद वगैरह में भी ये काम लेते हैं। तो नए पौधे की मतलब ये पत्तियां नहीं जाती? ऐसे बेचने को तो बेचते ही होंगे, लेकिन ये काम के नहीं है ज़्यादा। अच्छा, यूजफुल इतनी नहीं है अभी। ये टहनी भी बिकती हैं, जैसे कोई होम कराता है जी, उसमें ये टहनियाँ बिकती हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत कम है। जैसे हम काटते हैं वो बेच देते हैं हम। हाँ। अगर कोई ग्राहक रहा तो हम बेचते हैं। बिल्कुल। तो वो आता है। वैसे चाइना में बोलते हैं इसकी पत्तियों को सुखा के चाय भी बनाते हैं। अब वो क्या काम चंदन की चाय? चंदन में ये सुखाते हैं हाँ। उसकी चाय बनाते हैं चाइना में। वो क्या काम, हाँ वो अलग हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में भी हर जगह होने लगा है, पहले बैन था इस पे। हाँ। 2003 में मोदी जी ने गुजरात में बैन हटाया था जी, और 2017 के बाद ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल। और लोगों को ये भी रहता है कि चंदन है तो इसका मतलब पौधा बहुत महंगा होगा। ये महंगा नहीं है। एक पौधा क्या रेट में? एक पौधा 100 से 125, 150, 200, मतलब जितना अपन बढ़ा लेंगे उसकी रेट ज्यादा रहेगी, लेकिन 100 रुपए में पौधा यहाँ मिल जाएगा। तो व्हाइट चंदन में भी अलग अलग वेरायटी है? नहीं, व्हाइट चंदन में वैरायटी नहीं है, हाइट का फर्क है, उसकी उम्र का फर्क है जी। छोटा छोटा पौधा लेंगे 1.25 फीट का पौधा लगाएंगे वो बेस्ट है। उससे बड़ा लेंगे तो उसमें रेट भी ज्यादा लगेगी। उसमें एक प्रॉब्लम भी होती है, जितना बड़ा लेंगे उसकी थैली में वो जो उसकी जड़ें हैं वो गोल गोल घूमने लग जाती है, और छोटा अपन लगाएंगे तो जड़ें सीधी जमीन में जाएंगी, वो ग्रोथ अच्छी करेगा जी। तो लोग चाहते हैं कि हम बड़ा लें, लेकिन बड़ा लेना नहीं चाहिए। कॉस्ट वाइज भी नुकसान ज्यादा है। नुकसान एक तो कॉस्ट का है जी, दूसरा उसमें वो ग्रोथ में वो जड़ें जब जमीन में जाएंगी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
बिल्कुल। और उसकी जड़ें निकलेंगी, वो सीधी जमीन में जाएंगे। मतलब जितना वो बड़ा होगा वो उसमें जल्दी हो जाएगा। हाँ, छोटा पौधा तो शुरू से ही वो यानी जमीन के लिए अनुकूल हो रहा है। तो दिमाग में ये रहती है कि महंगा है तो महंगा नहीं है। बिल्कुल। तो आपने ये चंदन तो लगा रखा है जी, लेकिन आपने यानी 15 फीट की दूरी बताई है ये। हाँ, खाली जगह में आपने क्या क्या कर रखा है अभी? खाली जगह में मौसमी है जी, इधर ये आम है, हाँ, इसके साथ झाड़ी है जी, और इसके बाद में अंजीर है। और कौन कौन उस साइड में है जो 12 मासी होते हैं, वो भी लगा रखे हैं अपन। 12 मासी आम भी लगा रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने यानी जो खाली जगह बची है उसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया है। झाड़ियाँ भी लगा रखी है आपने? ये गुजरात में जो होता है केसर नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। और बहुत ही अच्छा होता है, मीठा होता है मतलब खाने में। केसरी या केसर? केसर 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 इसकी किस्म है? हाँ, केसर इसकी जी। और आपने जो कौन सी बेर वाली झाड़ी लगा रखी है? ये कश्मीरी रेड एप्पल बेर है। दिखाइए। ये इसमें बेर छोटा होता है जी, लेकिन मीठा होता है। हाँ हाँ, इसका रंग थोड़ा लाल होता है जी, पकने के बाद लाल रंग होता है इसका। हाँ, ये जैसे इस साइड में ये लगे हुए पूरे में है। तो कश्मीरी रेड एप्पल की खास बात क्या है? खास बात यह है कि एक तो ये सर्दियों में जलती नहीं है जी। हमारे यहाँ माइनस में भी टेम्परेचर गया था जी, तो ये जली नहीं है। बाकी झाड़ियाँ जो भी थी वो जल गई। तो 12 महीने हरी रहेगी ये? हाँ, 12 महीने में। अभी जैसे हमारा जैसे बेर खत्म होगा जी, हम इसको जड़ से काट देंगे। पहले देखो वहाँ से कटी हुई है, हाँ दिख रहा है। ये बकरियों को खिला देंगे, इसके बाद फिर वापस नई टहनियाँ निकलेगी। नई टहनियाँ निकलेंगी और इतनी बड़ी फिर आ जाएंगी। तो ये लगभग जब तक फ्रूटिंग आएगी तब तक ये बड़ी हो चुकी है? हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, फ्रूटिंग हर साल आती है इसमें। हाँ। लेकिन कटिंग हर बार करनी पड़ती है इसकी। हर साल ही हर साल करनी होती है और दोबारा ये हो जाती है। कटिंग का टाइम क्या रहेगा? कटिंग का टाइम देखिए, जैसे अभी मार्च में हम कटिंग कर देंगे इसकी। ये बेर खत्म हो जाएंगे। हाँ। बेर खत्म होते ही इसकी कटिंग कर देंगे। तो वापस ये कब तक उगना स्टार्ट? ये वापस मार्च के बाद, जैसे मौसम इसका वापस ठीक रहेगा, बरसात या जी जब आएगा तो फिर बड़ी बड़ी हो जाएंगे। 15-20 दिन में वापस चालू हो जाती है। अच्छा। बरसात के मौसम में फिर बड़ी हो जाएंगे। और कौन से पौधे लगा रखे हैं? और अंजीर है उस साइड में, नींबू है। नींबू भी लगा रखा है? हाँ, नींबू लगा रखे हैं। लगभग बागवानी की जो सारी फसलें हैं आपने इनके बीच में जगह रही तो आपने लगा रखी है? हाँ, बीच में अंजीर थोड़े लगाए हैं, नींबू मैंने काफी लगा रखे हैं। हाँ, सीताफल भी है। तो नींबू कितने लगा रखे हैं आपने? नींबू 200 पौधे में। पूरे 200 पौधे जी। पकने के बाद बहुत ही इसमें मिठास होता है जी, और पौष्टिक है। मैंने यहाँ राजस्थान में काफी अच्छी फसल होती है इसकी। हाँ। अब तो ये पत्ते वगैरह जड़ गए सब, तो ये तो कटिंग के लिए आ गई है। कटिंग के लिए आ गई, इसकी कटिंग कर देंगे जी। और हर पत्ते में इसमें अंजीर लगता है, जैसे ये है ना जी, सब में है, वैसे सब में लगता है। ये जैसे वो है, हाँ हाँ, पूरे में अंजीर लगता है। तोड़ सकते हैं? हुआ तो नहीं है, ये सर्दी में खराब हो गए जी, लेकिन ये अंदर से पूरा लाल हो जाता है जी। और ये बीज से क्या दिख रहे हैं? ये तो हल्के इसके छोटे छोटे बीज होते हैं। तो मिठास होती है इन बीजों में रहती है? सब में पूरा, इसमें भी मिठास है। इसको भी इसके छिलके सहित खा सकते हैं जी, और इसमें ज्यादा मिठास रहती है। ये लाल हो जाता है एकदम। तो अंजीर तो लगभग कोई बीमारी हो तभी काम मिले? नहीं, वैसे भी खा सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही। हाँ, वो तो हाँ, देसी उगा रखा है आपने तो, ऑर्गेनिक है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कभी भी खा सकते हैं। और इसका प्रोसेस करके भी बेचते हैं। प्रोसेस यानी क्या करते हैं? इसमें चाशनी में इसको सुखा लेते हैं पहले जी, टुकड़े करके छोटे छोटे। हाँ। और चाशनी में इसको तैयार किया जाता है जी। फिर वो 700-800 रुपये किलो बिकता है अंजीर।